हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे भारत की चित्रकला की क्षेत्रीय शैलियाँ, साथ ही प्रमुख समकालीन चित्रकार और आधुनिक चित्रकारों के बारे में जानेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम भारत में शिला चित्रों की खोज का श्रेय अंग्रेज जॉन काकवर्न तथा आर्चीबाल्ड कार्लाइल को दिया जाता है, क्योंकि भारत में प्रागैतिहासिक चित्रकला की खोज सर्वप्रथम अंग्रेजों ने ही की थी। पचमढ़ी क्षेत्र मध्य प्रदेश के चित्रों को प्रकाश में लाने व विश्लेषण का श्रेय लेफ्टिनेंट कर्नल D.H. गार्डन 1936 ईसा को जाता है। भोपाल के समीप भीमबेटका में प्रागैतिहासिक युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका की अधिकतर चित्रित गुफाएं मध्य पाषाण युग की हैं। हड़प्पा सभ्यता की चित्रकला। तो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थानों की खुदाई के पश्चात मोहरें, मिट्टी के बर्तन आदि वस्तुएं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चहुदड़ो तथा लोथल नामक स्थान से प्राप्त हुई। सिंधु सभ्यता के लोग पक्की मिट्टी के बर्तनों को अलंकृत करते थे। उन्हें पशु, पक्षी एवं मानव आकृतियां तथा कुछ ज्यामितीय नमूने भी बनाते थे। सिंधु सभ्यता के लोग धार्मिक थे, इसलिए मोहर पर शिव का चित्र भी चित्रित होता था। इस काल में विभिन्न मोहरों में कांसे की नर्तकी की मूर्ति, भैंसे की आकृति आदि आकृतियां अंकित हैं। जोगीमारा गुफा के चित्र। तो जोगीमारा गुफाएं छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के अमरनाथ नामक स्थान पर स्थित हैं। जोगीमारा गुफा पर शोध करने वाले श्री असित कुमार हलदार और क्षेमेंद्र नाथ गुप्त के अनुसार इस गुफा की छत में 7 चित्र हैं, जिनमें मानवकृति, मछली, हाथी का चित्रण किया गया है। अजंता की चित्रशैली। तो भारतीय चित्रकला का पावन तीर्थ अजंता महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। यहाँ कुल 30 गुफाएं हैं और ये गुफाएं 2 प्रकार की हैं। पहली चैत्य तथा दूसरी विहार। तो चैत्य गुफाओं की स्तूप गुफा भी कहा जाता है और स्तूप गुफाओं में सबसे बड़ी 29वीं गुफा है। पहली गुफा 120 फीट लंबी है, जो अति सुंदर है। अजंता की खोज। तो अजंता की खोज 1819 ईसा में चेन्नई सेना के अधिकारियों द्वारा हुई। 1824 ईसा में जेम्स ई अलेक्जेंडर ने गुफाओं का दर्शन कर सुंदर चित्रों की सूचना रॉयल एशियाटिक सोसाइटी को दी और इसके बाद 1843 ईसा में भारतीय मूर्तिकला एवं वास्तुकला के जिज्ञासु फर्ग्यूसन ने इस चित्रित गुफाओं का विवरण लिखकर ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया तथा इनकी सुरक्षा का आग्रह किया। और अजंता की गुफाओं में 9वीं तथा 10वीं गुफा सबसे प्राचीन मानी जाती है। फिलहाल पहली, दूसरी, 9वीं, 10वीं, 11, 16, 17 और 19 या 21वीं गुफा में कुछ चित्र बचे हैं। इनमें 17वीं गुफा में सबसे अधिक चित्र हैं। अजंता के चित्र मुख्यतः टेम्परा स्टाइल के बनाए जाते थे। अगला है बाघ गुफाओं के चित्र। तो अजंता के पश्चात गुफा चित्रों की परंपरा बाघ की गुफाओं में दृष्टिगोचर होती है। ये गुफाएं मध्य प्रदेश में धार जिले के अंतर्गत विंध्य श्रेणी में झीलों की बस्ती में विद्यमान है। चूंकि गुफाएं नर्मदा की सहायक नदी बाघ के तट पर स्थित हैं, इसलिए इन गुफाओं को बाघ की गुफा भी कहा जाता है। इन गुफाओं में रंग महल या चौथी गुफा में भी सबसे अधिक सुरक्षित चित्र हैं। पहली गुफा को ग्रह गुफा, दूसरी गुफा को पांडवों की गुफा, तीसरी को हाथी खाना तथा चौथी रंग महल के नाम से प्रसिद्ध है। बादामी के गुफा चित्र। तो मुंबई के ऐहोल नामक स्थान के निकट बादामी की गुफाएं स्थित हैं। यहाँ स्थित कुल 4 गुफा मंदिर का निर्माण चालुक्य शासकों ने किया था। ये गुफाएं शैव धर्म से संबंधित हैं। इन गुफाओं का निर्माण 578 ईसा में राजा कीर्तिवर्मन के काल में हुआ था।
सित्तनवासल की गुफाओं का निर्माण 600 से 650 ईसा में हुआ था, जो चेन्नई में तंजूर के पास पद्मकोटा के निकट स्थित है। ये गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं, जिनके चित्र अजंता व बागी की गुफाओं से मिलते जुलते हैं। एलोरा महाराष्ट्र में औरंगाबाद से 30 किलोमीटर तथा अजंता से लगभग 97 किलोमीटर दूर हैं, और इन मंदिरों के 3 समूह हैं। प्रथम समूह बौद्ध मंदिरों का, दूसरा ब्राह्मण धर्म तथा अंतिम जैन धर्म का है। राजा कृष्ण प्रथम ने प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। सारे मंदिर 4वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य निर्मित हुए। सिगिरिया की गुफा। तो सिगिरिया में बौद्ध कलाओं ने सुंदर चित्रों का निर्माण किया। यहाँ कुल 6 गुफाएं हैं, लेकिन इनमें से 4 अभी भी बची हुई हैं। एलिफेंटा। तो एलिफेंटा की गुफा मुंबई से दक्षिण पश्चिम में एक टापू पर स्थित है। पहले उस नगरी का नाम धारा नगरी था, लेकिन पुर्तगालियों ने इसका नाम एलिफेंटा रख दिया, क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़े पत्थर की हाथी की मूर्ति थी, और इस गुफा की सर्वप्रथम कृति त्रिमूर्ति है। यहाँ कुल 9 मूर्तियाँ हैं। चोल कला। तो चोल सम्राटों की 10वीं तथा 11वीं शताब्दी में कला विशेषता वास्तुकला, तक्षण कला तथा चित्रकला के क्षेत्र में अनुपम देन है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर चोल सम्राट राजा ने 1000 ईसा में बनवाया था। एक अन्य मंदिर विजयालय चोलेश्वर का है। अगला है पाल शैली के चित्र। तो 9वीं शताब्दी में एक नई शैली का जन्म हुआ, जिसका संबंध पाल राजाओं से था, इसलिए इन शैली का नाम पाल शैली पड़ा। इसके आधार पर महायान बौद्ध ग्रंथ प्रज्ञा पारमीना आदि है। ये सारे चित्र ताड़पत्र पर बने हैं। ये चित्र अधिकांश बिहार, बंगाल तथा नेपाल में बने, और ये चित्र जातक कथाओं पर आधारित हैं। अब जानते हैं चित्रकला की क्षेत्रीय शैलियाँ। गुजरात शैली। गुजरात या गुर्जर शैली के नाम से प्रसिद्ध इस शैली का केंद्र यद्यपि गुजरात था, परंतु मारवाड़, मालवा, अवध, जौनपुर, पंजाब तथा बंगाल तक इस शैली का प्रसार था। यह शैली प्रकारांत से अजंता, एलोरा एवं बाघ के भित्ति चित्र को ही लघु चित्रों के रूप में प्रस्तुत थी। इसका विषय जैन धर्म था, और इस शैली ने बाद में राजपूत और मुगल शैली को भी प्रभावित किया। अगला है अपभ्रंश शैली। तो इस शैली का मुख्य केंद्र जौनपुर था। इस शैली का जन्म स्थल दक्षिण भारत माना जाता है। इसमें ताड़पत्रीय ग्रंथ पर चित्र का बहुयथायत प्रयोग हुआ है। इसके विषय मुख्यतः वैष्णव तथा गौणतः जैन धर्म है, और इस शैली में प्राकृतिक दृश्यों की न्यूनता एवं चटकीले रंगों का अत्यधिक प्रयोग हुआ है, जो शैली की प्रमुख विशेषता है। अगली है जैन शैली। तो 7वीं से लेकर 14वीं सदी के बीच जैन चित्रकला काफ़ी विकसित हुई, और इस शैली में अधिकांशतः जैन तीर्थंकरों के चित्र हैं, जिसका प्राचीन उदाहरण 20 तीर्थंकरों के चित्र हैं, और चित्रों की पृष्ठभूमि गहरे लाल रंग की होती है, और इन चित्रों में बेल बूटों का प्रयोग अद्वितीय है। अगला है पटना कलम चित्रकला। तो मुगल साम्राज्य के पतनोपरांत कलाकारों के पलायन के क्रम में कुछ चित्रकार पटना आ गए, जिन्होंने मुगल शैली व ब्रिटिशकालीन चित्र शैली में स्थानीयता का पुट देकर एक नवीन पटना कलम या पटना शैली का विकास किया। इस शैली में अधिकांशतः लघु चित्रों का निर्माण किया जाता है, जो मुख्यतः कागज व हाथी दांत पर चित्रित किए जाते हैं। चित्रों के विषय दैनिक जीवन व जनसाधारण के जीवन से लिया जाता है। कुछ प्रसिद्ध चित्र हैं लकड़ी काटता हुआ बढ़ाई, मछली बेचती हुई मछुआरन, लोहार, सुनार, खेत जोतता हुआ किसान आदि। पशु पक्षियों तथा प्राकृतिक सौंदर्य का भी चित्रण मिलता है। पटना कलम के चित्र संग्रहालय में देखने के लिए उपलब्ध हैं। राधा मोहन पटना कलम के सर्वश्रेष्ठ चित्र थे, जिनकी वर्ष 1995 में हत्या कर दी गई।
राजस्थानी शैली अथवा राजपूत शैली, तो राजस्थानी शैली 15वीं सदी के आसपास के कालखंड में पूर्ण रूप से विकसित हुई और इसे राजपूत शैली के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि इस शैली का मुख्य केंद्र राजस्थान, लेकिन बुंदेलखंड, कन्नौज, काठियावाड़ एवं मगध तक इस शैली का प्रसार था। इस शैली के चित्रों का मुख्य विषय रागमाला है और इस शैली से विभिन्न शैलियों का जन्म हुआ है जो निम्नलिखित हैं। पहला, आमेर शैली। राजा मानसिंह के समय आमेर शैली का विकास हुआ। आमेर के शाहपुर द्वार के समीप कुछ छतरियां तथा बैरार के मानसिंह उद्यान में इस शैली का विकसित रूप दृष्टिगोचर होता है। दूसरा है मेवाड़ शैली। तो मेवाड़ शैली प्राचीन राजपूत शैली तथा मुगल शैली से प्रभावित है। इसका केंद्र उदयपुर था और इस शैली के चित्रों का मुख्य विषय वैष्णव धर्म, तथापि इसमें राग रागिनी के चित्र भी प्राप्त होते हैं। रसिक प्रिय गीत गोविंद, सूरसागर आदि से संबंधित कई चित्र इस शैली के अंत्यतम उदाहरण हैं। अगला है तीसरा, बीकानेर शैली। तो इस शैली को प्रशयन बीकानेर के राजा राय सिंह ने दिया। भागवत एवं रसिक प्रिया के विषयों पर इस शैली में सुंदर चित्र बनाए गए। चौथा है किशनगढ़ शैली। इस शैली का स्वतंत्र विकास राजा किशन सिंह के समय हुआ और शैली के अंतर्गत कृष्ण लीला से संबंधित चित्र दास्य भाव से अंकित किए गए। कृष्ण तथा गोपियों की क्रीड़ा का चित्र इस शैली की जीवन का उदाहरण है। वड़ी ठणी इस शैली का एक प्रसिद्ध चित्र है। पांचवा है जोधपुर शैली। तो जोधपुर में विकसित इस शैली के 18वीं सदी में राजा जशवंत सिंह के समय में पूर्ण विकास का अवसर मिला और इस शैली में मुगल राजपूत संलयन का विकास परिलक्षित होता है। छठवा है बूंदी शैली। तो मेवाड़ एवं आमेर शैली से प्रभावित बूंदी शैली में हिंदू तथा मुगल तत्वों का कौशलपूर्ण संलयन हुआ है। इस शैली के प्रमुख आश्रयदाता 17वीं सदी के उत्तरार्ध में राजा राम सिंह थे। आठवां है कोटा शैली। हालांकि बूंदी शैली तथा कोटा शैली कोई खास अंतर नहीं है, इसलिए कभी कभी इसे कोटा बूंदी शैली भी कहा जाता है। इस शैली को राजा उम्मेद सिंह ने प्रश्रय दिया। सल्तनत कालीन चित्रकला केंद्र। सल्तनत कालीन चित्रकला केंद्र। तो सल्तनत कालीन चित्रकला शैली के प्रसिद्ध नमूनों में 1553 ईसा में चित्रित फिरोज शाह तुगलक का चित्र बीकानेर की रंगनाला लघु चित्र वाली, जो कि विजयनगर एवं तुर्की शैलियों के मिश्रित रूप से तैयार किया गया था। तारीफ ए हुसैन शाही, जिसको अहमदाबाद की एक हस्तलिपि है, तथा कुमतागी की फारसी हिंदी के अभिलेख मुख्य हैं। मुगल शैली। तो वस्तुतः मुगल चित्रकला भारतीय तथा ईरानी तत्वों के सम्मिश्रण का प्रतिफल थी और इस विराट समन्वय का प्रथम योजनाकार हुमायूं था और हुमायूं के बाद अकबर ने चित्रकला को संरक्षण दिया और अकबर ने फतेहपुर सीकरी में चित्रकारों के लिए कार्यशाला का निर्माण करवाया। अकबर कालीन चित्र कई श्रेणियों के हैं। भारतीय कथाओं के चित्र, भारतीय कथाओं के चित्र, ऐतिहासिक चित्र, व्यक्तिक चित्र। अकबरनामा, राजमनामा, अनवर ई सुहाइली आदि कृतियां अकबर कालीन चित्रों के उदाहरण हैं। जहांगीर काल में मुगल शैली अपनी पराकाष्ठा पर थी। जहांगीर शिकार के दृश्यों, फूलों, चिड़ियों आदि को अंकित करवाने में अधिक रुचि लेता था। जहांगीर चित्रकला का प्रेमी होने के साथ साथ इस कला का बहुत बड़ा पारखी भी था। मुगल काल में सबसे अधिक चित्रकला का विकास इसी काल में हुआ। शाहजहां ने चित्रकला के प्रति कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। हालांकि शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह ने कुछ हद तक इसमें रुचि ली। औरंगजेब का शासनकाल मुगल चित्रकला का पूर्णतः अवसान काल था। पहाड़ी शैली। भारत के अन्य भागों की तरह कश्मीर, हिमालय, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में प्राचीन भारतीय चित्रकला परंपरा का संशोधित रूप विकसित होता रहा। ऐसी संपूर्ण शैली पहाड़ी शैली के नाम से जानी जाती है। इस शैली में कई उप शैलियाँ हैं जिन्होंने कालांतर में स्वतंत्र अस्तित्व ग्रहण किया। कुछ प्रमुख पहाड़ी शैलियाँ इस प्रकार हैं, जैसे बसौली शैली,
तो इस शैली में सामाजिक तथा धार्मिक दोनों प्रकार के चित्र हैं। बसोहली शैली का सबसे प्राचीन साक्ष्य 17वीं सदी के राजा कृपाल पाल के समय का प्राप्त होता है। इस शैली के चित्र बहुधा द्विआयामी है। भाव प्रवण, कमल सदृश नयन व चित्रण बसोहली शैली का अन्यतम विशेषता है। गुलेर शैली। गुलेर शैली तो बसोहली शैली के समान गुलेर शैली का प्रादुर्भाव 18वीं सदी के प्रारंभ में हुआ और इस शैली को संरक्षण का श्रेय राजा दिलीप सिंह को है। गुलेर शैली के स्त्री चित्रों का भाव लावण्य एवं सौंदर्य का संगम सुदृष्टिगत होता है। कांगड़ा शैली। तो इस शैली को 18वीं सदी में राजा संसार चंद के समय प्रसिद्धि मिली और इस शैली का मुख्य विषय प्रेम रहा है। इसके अंतर्गत प्राकृतिक दृश्यों, फूलों, फलों, पशु पक्षियों का बड़ा ही मनोहारी चित्रण हुआ है। इस शैली के स्त्री चित्र अत्यंत आकर्षक हैं। संपूर्ण पहाड़ी शैली में कांगड़ा शैली सर्वाधिक परिपूर्ण है। जम्मू शैली। तो जम्मू शैली को सर्वप्रथम राजा बलवंत सेन ने प्रशय दिया और इस शैली के अधिकांश चित्र राजाओं के व्यक्तित्व चित्र हैं। राजा बलवंत सेन का घोड़ों का निरीक्षण तथा कथक नृत्य की इस शैली के उत्कृष्ट चित्र हैं। चंबा शैली। तो इस शैली को राजा राजसिंह का संरक्षण प्राप्त था। वैसे बसोहली तथा गुलेर शैली से प्रभावित चंबा शैली का अस्तित्व बहुत कम समय तक रहा। गढ़वाल शैली। इस शैली का विस्तार मध्यकाल के गढ़वाल राज्य जम्मू तथा कश्मीर में हुआ। गढ़वाल राज्य के नरेश प्रथपाल सिंह के राज दरबार में रहने वाले दो चित्रकारों सामनाथ तथा हरदास ने इस शैली को जन्म दिया। मानुकी, भोलाराम एवं चैत्य इस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। अब जानते हैं चित्रकला के नए रूप। तो इसमें पहले कंप्यूटर कला। पूर्व से अब तक चित्रकार तूलिका, मापनी, ज्यामिति उपकरण, पिचकारी आदि जैसे साधनों की मदद से रंगांकन या आरेखन करते आ रहे थे। फिलहाल शिल्प विज्ञापन युग में कंप्यूटर से चित्रण करने के प्रयोग शुरू हुआ और ऐसी कला कंप्यूटर कला के नाम से ज्ञात हुई। तंत्र कलाम। करीब 30 वर्ष पूर्व भारतीय कला क्षेत्र में तंत्र कला नाम से कुछ नए रंग रूप के चित्रों की निर्मित शुरू हुई, जिसमें प्रेरणाओं में KCS पणेक्कर के चित्रों को देखते ही ऐसा लगता है कि हम बड़े पैमाने पर निर्मित किसी अद्भुत प्रभाव की तंत्रिक रचना को देख रहे। पुनरुत्थान शैली। 1896 में E.V. हेवेल ने अविंद्रनाथ टैगोर की मदद से एक नवीन विचारधारा को भारतीय कला क्षेत्र में जन्म दिया। हेवेल के विचारों से प्रेरणा पाकर अविंद्रनाथ टैगोर ने मुगल शैली का अनुसरण शुरू किया। बाद में भारतीय और जापानी शैलियों से सम्मिलित शैली विकसित हुई, जो बंगाल शैली अथवा पुनरुत्थान शैली के नाम से प्रसिद्ध हुई। अब जानते हैं कुछ प्रमुख समकालीन चित्रकार। अकबर, पदमसी। तो चित्र प्रक्रिया के संबंध में पदमसी का अपना स्वतंत्र दृष्टिकोण है। वस्तुतः यह तेल शैली बनाते हैं। इनमें चित्रों में काले, भूरे और सफ़ेद रंगों का समन्वय दिखता है। इन चित्रों की एक अपनी तर्क पद्धति है। सौंदर्य बोध पदमसी के चित्रों का एक खास गुण है। K.S. रजा। आधुनिक शैली के भारतीय चित्रकारों में K.S. रजा का नाम उल्लेखनीय है। इनके चित्रों में एब्स्ट्रैक्टवाद बहुत कम मात्रा में है। उच्च कोटि के रंग संयोजन के चलते इन चित्रों में ताजगी, गहराई, अनोखापन दिखाई देता है। वे रूप को अपने अनुभूतियों में मिलाकर देखते हैं, इसलिए इनके चित्रों में जीवन का एहसास होता है। इन्हें कला का प्रतिष्ठित प्री द कृतिक पुरस्कार मिल चुका है। रामकुमार। अमृत शेरगिल द्वारा प्रवर्तित चित्रकला की नई शैली को अपनाने वाले आधुनिक कलाकारों में रामकुमार का नाम प्रसिद्ध है। रामकुमार के चित्रों में बिंबों के जरिए अनुभव की स्वीकृति मिलती है। इन्होंने पौराणिक प्रतिमानों के चित्र, रंग योजना और भाव व्यंजना का संयोजन है। साथ ही भयानक भावों को दर्शित करने वाले महाकाली जैसे प्रसिद्ध चित्रकार भी राजकुमार ने बनाए। नारायण श्रीधर बेंद्रे। इनके चित्र प्राकृतिक दृश्यों पर आधारित हैं। ग्राफिक कला में इन्हें महारत हासिल है।
इनके प्रसिद्ध चित्रों में अमरनाथ, हिमालय, बसंत, उमर ख्याम की रुबाइयाँ आदि हैं। भारतीय और पाश्चात्य शैलियों के समन्वय से इनका रंग संयोजन और रेखा विधान उच्च कोटि का है। इन्होंने काफ़ी संख्या में लघु चित्र एवं तेल चित्र बनाए। कुमारिल स्वामी, इनके चित्रों में कला की गंभीर आराधना और भारतीय संस्कृति का विशुद्ध स्वर विमुखरित है। एक और विराट पर्वत शिखरों, देवदार, चीड़ आदि के सघन वनों का चित्रण है, तो दूसरी ओर ग्रामीण जीवन की झांकियाँ मिलती हैं। इनके चित्रों में रेखाओं का सुस्पष्ट आकर्षण है। अपने अधिकांश चित्र इन्होंने टेम्पेरा में बनाए हैं। भगवान बुद्ध से संबंधित कुछ चित्र वांश के भी हैं और इसके पसंदीदा रंगों में पीत, अरुण और मटमैली रंग हैं। मकबूल फिदा हुसैन, तो मकबूल आधुनिक भारतीय चित्रकला के महान कलाकार थे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई पुरस्कारों से सम्मानित भी हो चुके हैं। उनकी रेखाओं में लोक कला की परंपरा का मोहक स्वाद है। इधर मकबूल ने प्रतीकात्मक शैली का भी चित्र बनाए हैं। साहित्य, संगीत आदि से संबंधित विषय इनके चित्र में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनके प्रसिद्ध चित्रों में बैलगाड़ी और ढोलकिया के साथ नवीनतम मसीह का चित्र है। सतीश गुजराल, गुजराल की कला, सतीश गुजराल की कृतियों पर अभिव्यक्तिवादी और प्रतीकवादी विचारधारा का स्पष्ट प्रभाव है। कुछ चित्रों में यथार्थ और अभिव्यंजना का अतिवाद झलकता है। कुछ ऐसे चित्र भी हैं जिनमें पूर्ण भारतीयता दिखाई पड़ती है और वे हृदय ग्राही हैं। उनका मैक्सिकन महिला चित्र बहुत ही चर्चित है। अजीत चक्रवर्ती, आज भारतीय चित्रकला में अजीत चक्रवर्ती का सम्मानित स्थान है। इनके प्रमुख चित्रों में बंशीवाला और वात्सल्य है। कंबल कृष्ण, ये जल रंग और कलाध्यायों के चित्रकार हैं। इनके चित्र प्रसिद्ध चित्र ग्राफिक कला में बने हैं। कुछ प्रसिद्ध चित्रों में देवताओं का घर, गुफा स्थित मठ आदि हैं। इन चित्रकारों के अतिरिक्त मदनलाल नागर, भावेश सान्याल, रामचंद्र शुक्ल, माधव शाल वलेकर, जेपी सिंघल, प्रदोष दास गुप्ता, श्री कृष्ण खन्ना, गायतोंडे, भूरी सिंह शेखावत, जे स्वामीनाथन, मोहम्मद बशीन आदि के नाम उल्लेखनीय। अब जानते हैं आधुनिक चित्रकारों के बारे में। तो सबसे पहले अवनींद्रनाथ ठाकुर, आप भारतीय चित्रकला की पुनर्जागृति के नेता थे। उन्होंने यूरोप, जापान एवं चीन की कला से समृष्ट में एक नवीन भारतीय शैली को जन्म दिया, जिसे बंगला शैली कहा गया। इसके अलावा उन्होंने भारतीय कलाओं के दृष्टिकोण को बदला, उनमें नए प्रयोगों की नई चेतना व नवीन अन्वेषणात्मक प्रवृत्ति का सूत्रपात किया। इसके कारण उनको भारतीय चित्रकला का पिता कहा गया। दूसरे हैं शारदा चरण वकील। तो शारदा चरण वकील पुनर्जागृति काल के अग्रगण्य कलाकारों में थे। उन्होंने बंगला शैली में योगदान दिया। उनके चित्रों में नारी को विशेष कोमलांगी बनाया गया, जिसके नेत्र प्रेमासक्त दृष्टिगोचर होते हैं। चित्तेंद्र नाथ मजुमदार, ये भी पुनर्जागृति काल के मुख्य कलाकार थे। इन पर चैतन्य महाप्रभु का बहुत प्रभाव पड़ा। उन्होंने उन्हीं से संबंधित चित्रों की रचना की। उनके चित्रों में चैतन्य का गृह त्याग उल्लेखनीय है। श्री नंदलाल बसु, श्री बसु अवनींद्रनाथ के मुख्य शिष्यों में थे। उन्होंने प्राचीन शैलियों के चित्रों की अनुकृतियां तैयार करके एक बड़ा एल्बम तैयार किया, जिसमें चीन, जापान, फारस, भारत तथा एशिया के अन्य देशों के चित्र थे। सन 1919 में इनकी नियुक्ति विश्व भारती के कला विभाग के अध्यक्ष के रूप में हुई और उनके प्रमुख चित्रों में शिव का विश्वपान, बुद्ध का मेघ, दुर्गा स्वप्न, गांधी जी की दांडी यात्रा आदि है। रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को भारत की आधुनिक चित्रकला का प्रथम चित्रकार माना जाता है। वे यूरोप के पालकिली एवं पिकासो आदि से काफ़ी प्रभावित हुए। इनके मुख्य चित्र औरत और एक दृश्य आदि हैं। यामिनी राय, यामिनी राय उन कलाकारों में हैं
जिन्होंने बांग्ला स्कूल से बिना प्रभावित हुए स्वतंत्र रचनाएं की। ग्राम्य जीवन की जिस आधुनिक प्रणाली से उन्होंने चित्रित किया वह अपूर्व है। उनके चित्र धार्मिक, सरल और मर्मस्पर्शी हैं। अमृता शेरगिल। यामिनी राय के बाद आधुनिक चित्रकला में अमृता शेरगिल का नाम आता है। मौलिकता तथा उन्नतोन्मुख प्रवृत्ति उनकी कला में मिलती है। प्रारंभ में उन्होंने यूरोप में चित्रकला का अभ्यास किया तथा पेरिस में तैनप रंगों से पश्चिमी शैली में व्यक्ति चित्रण में विशेष स्थान पाया। 1934 में भारत आ गई। यहाँ उन्होंने कला से प्रेरणा ली तथा ग्रामीण जीवन पर आधारित अपनी शैली में चित्रण किया। जगदीश मित्तल। आज के कलाकारों में जगदीश मित्तल का नाम प्रसिद्ध है। उनके प्रभावित चित्र टेम्परा स्टाइल के हैं, परंतु बाद में तेल रंगों का भी प्रयोग किया। फ्रिस्को एवं म्यूरल टेक्निक उन्हें विशेष योग्यता प्राप्त थी। रविशंकर रावल। श्री रावल गुजरात के प्रमुख चित्रकार माने जाते हैं। उन्होंने बांग्ला शैली के सिद्धांतों पर आधारित नवीन शैली तथा एक कलाकारों की नई शाखा को जन्म दिया। उनके चित्र जनजीवन का चित्र है। पशु पक्षियों का भी उन्हें सुंदर चित्रण किया। रणवीर सिंह विराट। तो रणवीर सिंह विराट अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चित्रकार हैं। गढ़वाल में जन्मे इस कलाकार के रंगों में खुलापन है। इन्होंने लखनऊ के कला विद्यालय में शिक्षा ग्रहण की और संप्रति उसी कला विद्यालय के प्राचार्य थे। श्री आर संतोष। श्री जी आर संतोष चित्रकार, नाटककार, कवि, ड्रेस डिजाइनर भी हैं। विश्व के विभिन्न कला दीर्घाओं में अपने चित्रों की प्रदर्शित लगा चुके हैं। चित्रकारी को नया आयाम देने की दृष्टि से पौराणिक परंपरा से प्रभावित होकर इन्होंने जो तकनीक अपनाई उन्हें तंत्र कला भी कहा जा सकता है। रामेश्वर सिंह। तो रामेश्वर सिंह राजस्थान के नए प्रसिद्ध चित्रकार हैं। इनका विषय अतीत का राजस्थान है। राजा रानी के प्रणय कथाएं, हाथी, मोर, शेर, ऊँटों के चित्रों को उन्होंने काफ़ी अच्छे ढंग से उभारा है। उनके चित्रों में संतुलित रंगों का प्रयोग किया जाता है। PM चंद्रशेखर। तो PM चंद्रशेखर का जन्म सिकंदराबाद में हुआ। शुरू में चंद्रशेखर ने रचना सामग्री के अभाव और आर्थिक तंगियों के कारण रेखांकन को अपने माध्यम बनाया। चंद्रशेखर ने चिड़ियों, प्रकृति आदि का बहुत करीब से अध्ययन किया और उनके चित्रों में दर्द और वास्तविकता का समावेश रहा है। स्वामी मेहंदी रत्ता। तो मेहंदी रत्ता कला के प्रबंध जगत से लंबे समय से जुड़े हैं। कई चर्चित कला दीर्घाओं को सफलतापूर्वक चला चुके हैं। अर्चना शास्त्री। राजस्थान में जन्म हुआ और बड़ौदा में उन्होंने कला का प्रशिक्षण प्राप्त किया। उनके चित्रकला का विषय समकालीन दुनिया की घटना का चित्रण। शास्त्री की चित्रकला में जल तरंग या एक्रिलिक का प्रयोग रहा। सोमपाल। मुंबई, कोलकाता और बड़ौदा से प्रशिक्षण प्राप्त सोमपाल शाह अवनींद्र नाथ टैगोर के भी सान्निध्य में रह चुके हैं। इनकी चित्रकला में भी प्रकृति और वास्तविकता की झलक है। इनके प्रमुख चित्रों में सर पर घड़े उठाए हुई स्त्रियों के एक बड़ा समूह और एक गांव की लगभग एक जादुई गली और दीवार है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।